वीकेएस फाउंडेशन जयपुर द्वारा नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन फातेह भवन नारद सभागार में किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े, मुख्य वक्ता पांचजन्य पत्रिका के संपादक हितेश शंकर एवं अध्यक्ष जयपुर प्रांत सह संघ चालक हेमंत सेठिया रहे। कार्यक्रम में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल तीनों माध्यमों के चयनित पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में सुजानगढ़ के अभिषेक जोशी पुत्र पवन जोशी निवासी भोजलाबाद सुजानगढ़ को सामाजिक समरसता पर स्टोरी करने के लिए सम्मानित किया गया। सुजानगढ़ के नेलियाबास के लोग पिछले 2-3 दिनों से परेशान हैं। दरअसल 3 दिन पहले यहां पर नाला निकाला गया था, लेकिन उसके अगले दिन यहां से कीचड़ नहीं उठाया गया, जिसके कारण कीचड़ अब सूख कर वाहनों के साथ धूल बनकर उड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पास में आयुष केंद्र भी स्थित है और पास में ही सार्वजनिक कथा का आयोजन भी हो रहा है। ऐसे में कीचड़ की धूल उड़ने से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोगों ने तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। सुजानगढ़ नगर परिषद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों को सूचनाएं देने के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए आवेदकों को सूचना आयुक्त तक गुहार लगानी पड़ती है। हाल ही में ऐसा वाकया सामने आया है जिसमें नगर परिषद आयुक्त ने सूचनाएं विस्तृत और अस्पष्ट होने का बहाना बनाकर सूचनाएं देने में टालमटोल की, लेकिन सूचना आयुक्त ने इस मामले को प्रार्थी को 15 दिनों में बुलाकर सूचना मुहैया करवाने के आदेश आयुक्त को दिए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सुजानगढ़ नगर परिषद आखिर क्या छुपाना चाहती है। दरअसल 22 अक्टूबर 2024 को नगर परिषद सुजानगढ़ में प्रतीक सेवाश्रम संस्था के महावीर पोसवाल द्वारा सीवरेज प्रथम फेज के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी। जैसा कि इन दिनों सुजानगढ़ शहर में देखा जा रहा है कि सीवरेज के बेतरतीब कार्य के कारण जनता परेशान है और घरों में हजारों कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में लोगों को यह काफ़ी आशंका नजर आती है कि सीवरेज प्रथम वाली कंपनी मजदूरी करके यहाँ से जनता को उल्लू बनाकर चली जाएगी, क्योंकि थोड़े सालों में O&M अर्थात ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की अवधि भी समाप्त होने वाली है। ऐसे में लोगों में सीवरेज को लेकर दस्तावेजात इकट्ठे करने की लगन है, क्योंकि नेता भ्रष्टाचार होते चुपचाप देख सकते हैं, लेकिन आम जनता नहीं देख सकती और आम जनता में से ही कुछ लोग इस प्रकार की सूचनाएं मांगते हैं। महावीर पोसवाल के मामले में यह हुआ कि नगर परिषद आयुक्त ने प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सभापति के पास प्रथम अपील की गई, उसके बाद भी न तो सूचनाएं दी गई और न ही कोई जवाब दिया गया। जब प्रार्थी ने राज्य सूचना आयोग जयपुर में अपील कर दी तो वहां पर नगर परिषद को लगा कि अब कोई न कोई तो जवाब देना पड़ेगा, जिस पर 4 अप्रैल 2025 को राज्य सूचना आयोग में मामले की तारीख थी, लेकिन मात्र एक दिन पहले प्रार्थी महावीर पोसवाल को आयुक्त ने आवेदन का जवाब देते हुए लिखा कि आप द्वारा चाही गई सूचनाएं विस्तृत और अस्पष्ट हैं, जिसके कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी जवाब की प्रतिलिपि राज्य सूचना आयोग को भी भेजी गई, जिस पर अगले ही दिन मामले की 4 अप्रैल 2025 को राज्य सूचना आयोग में सुनवाई हुई, जिस पर सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा कि RTI आवेदन का अवलोकन करने पर साफ पता चलता है कि चाही गई सूचनाएं विस्तृत, बहुआयामी और खोजबीन परक हैं। अतः RTI कानून की भावना को मद्देनजर रखते हुए 15 दिनों में प्रार्थी को अवलोकन करवाकर सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाए। अदेय सूचनाओं को छोड़कर समस्त सूचनाएं मुहैया करवाने के आदेश राज्य सूचना आयुक्त जयपुर द्वारा आयुक्त सुजानगढ़ को दिए गए। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि नगर परिषद सूचनाओं को देने के प्रति टालम टोल का रवैया क्यों रखती है। क्या अधिकारियों को सूचना के अधिकार के तहत होने वाले आवेदनों से कोई दिक्कत की आशंका लगती है। प्रार्थी महावीर पोसवाल ने बताया कि सूचना आयोग के आदेश के साथ आयुक्त से मिला हूं, जिस पर उन्होंने सूचना दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ में ये भी कर्मचारी ने बताया है कि संबंधित फाइल सभापति के चैम्बर में ताले में बंद है। हालांकि 4 अप्रैल 2025 के आदेश को देखें तो 15 दिनों का समय कब का निकल चुका है। सुजानगढ़ में जो सिविल लाइन पड़ी है वो सफल नहीं है और सुजानगढ़ को घेनानी बना दी है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 1 साल से मैं नगर पालिका से बराबर मांग कर रहा था, मजबूरन मुझे यहाँ RTI लगानी पड़ी, लेकिन मुझे सूचना नहीं मिली। अपील की फिर भी सूचना नहीं मिली, तो मुझे सूचना आयोग जाना पड़ा। और जो राजस्थान का सूचना आयोग है उस कोर्ट ने आदेश दिया है यहाँ के आयुक्त को कि प्रार्थी को 15 दिन में बुला करके और फाइल का अवलोकन करवाए और जो भी सूचनाएं मांगी है वो सूचना दे। मैं आज सूचना लेने के लिए आया हूँ। आयुक्त साहब ने संबंधित बाबू को आदेश दिए हैं, लेकिन यहाँ फाइल नहीं है।
ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में देंगे। फाइल कहाँ बताई गई और क्या आश्वासन मिला है? ये कह रहे हैं कि फाइल चेयरमैन के रूम में है और चेयरमैन का रूम बंद है। मेगा हाईवे से चांदवास की ओर जाने वाले रास्ते के पास पिछले करीब 10 दिनों से खुले पड़े खड्डे आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे, लेकिन सीवरेज कर्मियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। स्थानीय निवासी रामदेव भंवरिया ने बताया कि अनेकों पिकअप सहित कई गाड़ियां इन गड्ढों में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। गुरुवार की रात को एक सांड यहाँ करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसको सुबह आसपास के लोगों ने देखा और वीडियो बनाए। इस घटना में सांड का एक सींग भी टूट गया। कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने बताया कि वीडियो आयुक्त, एसडीएम आदि अधिकारियों के पास भेजे गए, तब सीवरेज वालों ने काम को गति दी और सांड को पोकलेन मशीन की सहायता से निकाला गया। इसके साथ ही दोनों गड्ढों को तुरंत प्रभाव से भरा गया। रामदेव भंवरिया ने बताया कि हाल ही के दिनों में एक बेजुबान कुत्ता भी इसी गड्ढे में गिरने से अकाल मौत का शिकार हो गया। इसी में सोचने वाली बात यह है कि जिन अधिकारियों पर सीवरेज की मॉनिटरिंग का जिम्मा होता है, वो अधिकारी आखिर करते क्या हैं, क्योंकि न तो सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है और न ही गड्ढों के चारों ओर बैरिकेडिंग की जाती है। और तो और 10-10 दिनों तक गड्ढे नहीं भरे जाने से आम जनता के वाहनों में जो टूट फूट होती है, वो जनता किससे मुआवजा लेगी? लोग अपनी बुरी किस्मत समझकर चुपचाप नुकसान सहन कर लेते हैं, जबकि होती पूरी की पूरी सीवरेज कर्मियों की लापरवाही है। ऐसे में सीवरेज का कार्य करने वाली कंपनी पर नियमों का पालन करने के लिए नकेल कसे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सुरक्षा मानकों का पालन ही जब नहीं किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी के लोग मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों को कुछ नहीं समझते हैं। आज ये 15 दिन से ये गड्ढा खुदा हुआ है यहाँ पर, और इसके अंदर एक तो गाय पड़ के उसका सींग टूट गया और हम बहुत परेशान हैं। एक कुत्ता पड़ के मर गया और यहाँ कोई भी गाड़ी वाला आता है वो परेशान होता है। और कल भी एक गाड़ी फंस गई थी 10 चक्का, उसको हमने क्रेन से कटवाया है। तो अब क्या मांग है शासन प्रशासन से? हमारी ये मांग है कि ये आम रास्ता है वो साफ हो जाए और जल्द से जल्द ये काम निपटाया जाए। तो चांदबास फाटक से जो मेगा हाईवे रास्ता जाता है, उस मेन रास्ते के बीच में 20 फुट गहरा गड्ढा सीवरेज कंपनी द्वारा खोद के लगभग 15 दिन हो गए उसको बीच में छोड़ करके। उस गड्ढे के अंदर एक कुत्ता है, वो भी मर गया, उसको 2-3, और उसके बाद में आज सुबह एक गाय या सांड उसके अंदर गिर गया। मोहल्ले वासियों ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि इस तरह से गाय, एक सांड है, वो 20 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया है। तब मैंने स्थानीय एडीएम साहब को, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश जी वर्मा को और नगर परिषद आयुक्त को अवगत करवाया। तब जाकर के प्रशासन ने इनको कहा कि ये किस तरह से लापरवाही कर रहे हो, तो तब सीवरेज कंपनी द्वारा आकर के इन गड्ढों को बुरा गया है। मेरा ये कहना है कि एक जानवर गड्ढे के अंदर गिर गया और प्रशासन को जब अवगत करवाया, तब जाकर के इन्होंने इस समस्या का समाधान करने लगे हैं। हो सकता है कल को इस 15 दिन के अंदर कोई आदमी भी अगर गिर जाता तो कितनी बड़ी एक दुर्घटना घटित हो सकती थी। क्या बार बार प्रशासन है उसको आम जनता अवगत करवाएगी और प्रशासन इस सीवरेज कंपनी को बार बार फ़ोन करके ये अवगत करवाएगी कि आप लापरवाही कर रहे हो? तो ये कब तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा? ये एक बड़ी। शुक्रवार दोपहर को सालासर एक्सप्रेस में गुजरात से महेंद्रगढ़ जा रहे यात्री की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई। परिजनों ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। सुजानगढ़ रेलवे सुरक्षा बल चौकी के सहायक उप निरीक्षक रविंद्र सिंह शोरान ने टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार को मदद के लिए सूचित किया, जिस पर वो एम्बुलेंस लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यात्री को उतारकर सुजानगढ़ की सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर महिपाल ने यात्री की जाँच की और यात्री निहाल सिंह निवासी खातीवास नांगल सिरोही महेंद्रगढ़ हरियाणा को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी और बेटे द्वारा किसी प्रकार की कानूनी
कार्रवाई नहीं चाहने पर उन्हें शव के साथ गंतव्य तक रवाना कर दिया गया।